Hey kids, happy Sunday. I am Manisha Das on behalf of eTuition family. Welcome you all to today's most interesting story जिसका नाम है Too Much Noise. आप लोग सोच रहे हो कि मैम संडे को भी आप पढ़ाने के लिए आ गए? नहीं, आज नहीं पढ़ेंगे. एक बहुत सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी सुनेंगे जिसका नाम है Too Much Noise. जैसा आपको दिख रहा है बहुत सारी आवाज़ें हो रही हैं, मैडम परेशान है, नहीं सुननी है आवाज़ें. आपको भी ऐसा फील हुआ होगा ना हर जगह पे, जैसे कि आप संडे को सो रहे हो, मम्मी आके बोले उठो उठो उठो, कोई घंटी बजा रहा है, कोई ज़ोर से चिल्ला रहा है, कहीं स्पीकर बज रहे हैं, तो क्या करते हो आप? ऐसे कान में हाथ डाल देते हो, बंद करो, नहीं सुनना है, सर में दर्द हो जाता है. ठीक है, तो उसी के बारे में एक स्टोरी सुनेंगे आज हम. आप लोग रेडी हो? ओके. तो एक बार क्या हुआ ना, एक शहर में क्या लगा, काऊ फेयर, जहाँ पे गाय और बैलों का मेला लगता है. ठीक है, वहाँ पे दूर दूर जगह से, गांव से लोग अपने गाय और बैलों को लेके आते हैं. ठीक है, और वहाँ पे उनका मेला लगता है. ठीक है, तो फिर क्या हुआ, गांव में बहुत सारे किसान थे, तो वैसे ही रामू काका जो थे हमारे, उनके पास बहुत सारे गाय थे. ये सुन के वो बड़े ही खुश हो गए कि हम भी चलेंगे. गाय भी खुश, नाच रहे हैं कि हम जाएंगे, शहर जाएंगे, घूमेंगे, मेला घूमेंगे. रामू काका भी खुश कि हाँ ज़रूर जाएंगे. फिर क्या हुआ, वो लोग रेडी, तैयार पूरा, चलना स्टार्ट किए. तो उनको गांव से शहर जाने के लिए हाईवे है ना, बड़े बड़े जो रास्ते होते हैं उससे गुजर के जाना था. ठीक है, तो अपने गायों को लेके, गाय और बैलों को लेके वो कैसे चले, पैदल चलने लगे, अपने पैरों से चलते चलते जाने लगे. ठीक है, हाईवे पे क्या बहुत सारी गाड़ियाँ आ रही थी, ट्रैफिक होते हैं. ठीक है, तो वो क्या, वो चलने लगे. फिर क्या हुआ, एक जगह पे वो पहुँचे, वहाँ पे ट्रैफिक था, राइट. तो वहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकी हुई थी और क्या हॉर्न बजा रही थी, हॉन्क हॉन्क साउंड. हॉन्क क्या होता है, उनका साउंड होता है बीप 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 बीप, ऐसा बहुत सारे आवाज़ें आ रही थी. ठीक है, और तब क्या हुआ, इतनी जो गाड़ियाँ थी, ट्रैफिक है, रुकाया हुआ है, वहाँ पे लाइट है ना रेड कलर का, तो रोका हुआ है, सारी गाड़ी रुकी हुई है, लेकिन फिर भी वो क्या कर रही है, हॉर्न बजा रही है, बहुत सारी आवाज़ें आ रही. गाय जो खुशी से नाचती हुई आ रही थी, उनका भी दिमाग खराब हो गया, भाई ये हो क्या रहा है, इतनी आवाज़ें हैं. और रामू काका का भी दिमाग खराब है, वो कान बंद करे, अरे बंद करो ये आवाज़ें, लेकिन वो लोग मानने को तैयार नहीं. लाल बत्ती है, रुकना तो है, जब लाल बत्ती हटेगी तभी तो आप जाओगे. लेकिन ये बात उनको समझ में नहीं आ रही थी. वो लोग बजाए जा रहे थे अपनी गाड़ी की हॉर्न, जिसकी वजह से वहाँ का माहौल पूरा शोर भरा हो गया, तो लॉट्स ऑफ नॉइज़. ठीक है, तो ये लोग बड़े परेशान हो गए. गाय जो थे वो दुखी हो गए कि हमें और नहीं जाना शहर. फिर क्या हुआ, रामू काका बोले अच्छा नहीं जाना है. तो फिर क्या हुआ ना, वो लोग वापस आ गए. रामू काका, गाय बैल सब क्या दिमाग खराब हो गए इतनी आवाज़ें सुन के. तो रामू काका के कान में ना जैसे कि पर्दे फट रहे हो, इतनी आवाज़ें. फिर वो लोग वापस क्या गए, घर के पास आ गए. ठीक है, घर के पास आने के बाद गाय वगैरह खुश हो गए, चलो अच्छा हुआ हम घर पे आके. लेकिन रामू काका का क्या हुआ ना, वहाँ से आने के बाद उनको अच्छा नहीं लग रहा था. अगर गाय मुँह आवाज़ निकालती है ना, वैसे आवाज़ निकालती, रामू काका को बड़ी ही ज़ोर से सुनाई देता था कि अरे ये क्या शोर है. लेकिन वही शोर वो हमेशा सुनते थे. ठीक है, लेकिन शहर से उस रास्ते से आने के बाद उनको छोटे छोटे शोर भी ना उनको क्या, उनको चुभ रही थी. ठीक है, तो जैसा कि सुबह क्या करता है, सुबह मुर्गा आवाज़ दे रहा था. ठीक है, कुकड़ू को आवाज़ दे रहा था. रामू काका का दिमाग गर्म, क्यों चिल्ला रहा है, किसने बोला तुझे सुबह उठ के ऐसा बोलने के लिए. गाय बोल रही है, मुँह मुँह कर रही है, अरे क्यों कर रहे हो ऐसा. तो सभी लोग परेशान कि ऐसा क्यों. फिर क्या हुआ, फिर वो घर के अंदर चले गए. वहाँ पे उनके बच्चे जो थे, ठीक है, वो लोग क्या करते, टीवी देख रहे थे, हंस रहे थे. रामू काका का दिमाग गर्म कि क्या कर रहे हो, ये चुप रहो. उनकी बीवी क्या कर रही थी, खाना बना रही थी, प्रेशर कुकर की सीटी बजी. रामू काका दिमाग गर्म, बंद करो ये सारे, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, क्यों इतने ज़ोर से चिल्ला रहे हो. तभी क्या हुआ, फिर क्या, सब बच्चे बाहर जाके खेलने लगे. वहाँ पे भी रामू काका, वो लोग धीरे धीरे शोर कर रहे थे, फिर भी रामू काका जल्दी यहाँ से जाओ, यहाँ पे आवाज़ नहीं चाहिए, मेरे कान में दर्द हो रहा है, क्यों इतने ज़ोर से चिल्ला रहे हो. फिर क्या हुआ देखो, फिर बच्चों को डांटा, तो बच्चे बोले कि सॉरी रामू काका, हम और ऐसा नहीं करेंगे. तो उनकी बीवी सोचने लगी कि ऐसा क्यों हो रहा है. आवाज़ें उन्होंने इतनी सुनी कि इससे छोटी छोटी आवाज़ें में उन्हें ऐसा लग रहा है. तो उन्होंने सोचा कि क्या करें. लेकिन रामू काका का अभी क्या, दिमाग पूरा गर्म कि मुझे नहीं रहना यहाँ पे, तुम लोग बहुत सारा शोर कर रहे हो. वो वहाँ से भागे. कहाँ, वो कहीं भी जा रहे थे रास्ते में. फिर देखा
एक जगह पे दो लड़के, ठीक है, कान में कुछ लगाया है और वो चुपचाप चल रहे हैं, आवाज़ें आ रही हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं फील हो रहा। तो उन्होंने पूछा कि तुम्हें ये आवाज़ें शोर शराबा सुनाई नहीं देती? उन्होंने कहा नहीं, हम लोग तो ये कान में ये जो है इसे हेडफोन बोलते हैं और उसमें हम लोग सॉफ्ट म्यूज़िक सुन रहे हैं जो कि बहुत ही सुंदर है। उन्होंने कहा अच्छा मुझे ज़रा दिखाओ। तो रामू काका ने अपने हेडफोन्स डाल लिए, फिर वहाँ पे सुंदर सा म्यूज़िक सुन रहा था। फिर उन्होंने बोला अरे मुझे यही तो चाहिए था, क्योंकि ये सारा शोर शराबा सुन सुन के मेरा दिमाग गर्म हो गया था। फिर उनको बहुत अच्छा लगा और उन्होंने ख़रीद लिया एक नया हेडफोन जिसमें बहुत सुंदर सुंदर गाने बज रहे थे। फिर उसके बाद उनको और जो थोड़ी देर गाना सुनने के बाद उनके दिमाग से वो जो गंदा वाला साउंड था गाड़ी की हॉर्न, वो सब गायब हो गई और वो खुश हो गए। चिड़िया चहचहाने लगी, उनको शोर नहीं लगा। गाय भी नाचने गाने और मुंह आवाज़ निकालने लगी, फिर भी उन्हें क्या परेशानी नहीं हुई। तो उसके बाद से रामू काका ठीक ठाक हो गए। यानी कि बच्चों, ये जो नॉइज़ होता है ना, नॉइज़ यानी क्या होता है, ये जो अनप्लीजेंट साउंड जो कानों को चुभती है, जैसे कि लाउड स्पीकर बहुत ज़्यादा साउंड से, तो इस सब को हमें अवॉइड करना है, क्योंकि कान जो है हमारा सेंस ऑर्गन है जो हमें सुनने में हेल्प करती है, राइट। तो उसका भी ख्याल रखना चाहिए। अगर कहीं पे शोर शराबा होता है ना तो हम कान बंद कर लेते हैं, क्योंकि एक लिमिट होता है ना किस हद तक हम सुन सकते हैं, है ना। तो इससे हमें ये सीख मिलती है। देखो, नॉइज मीन्स अ साउंड स्पेशली वन दैट इज लाउड एंड अनप्लीजेंट और दैट कॉजेज डिस्टर्बेंस। नॉइज मतलब क्या, ऐसे साउंड जो बहुत जोर हो और हमें अच्छा ना लगे सुनने में और जो डिस्टर्ब करे, जैसे गाड़ी के हॉर्न। तो repeated exposure to loud noise can lead to permanent tinnitus and or hearing loss। यानी कि अगर आप लगातार ऐसे साउंड वाले एरिया में रहो ना तो कभी कभी आपको कम सुनाई पड़ता है, यानी कि आपके जो सुनने की शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो सकती है। लाउड नॉइज कैन क्रिएट फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्ट्रेस। आपको नींद ठीक से नहीं आती, स्ट्रेस हो जाते हो आप, ठीक है। और क्या होता है, इंटरफेयर विद कम्युनिकेशन, आप बोलते हो सुनाई नहीं देता, कोई बोल रहा है आपको सुनाई नहीं देता, कंसंट्रेशन ठीक से नहीं रहता, तो बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है, दिमाग गर्म हो जाता है, जैसे रामू काका के केस में हुआ ना। तो आपको अवॉइड करना है ऐसी आवाज़ें। और पता है हमारे गवर्नमेंट में ने, ठीक है, ऐसा पनिशमेंट दिया है कि जब रेड लाइट हो ना, जो जितना हॉर्न बजाएगा उसको उतना वेट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है। तो स्टिल हॉन्किंग अवॉइड कीप वेटिंग, यानी कि हॉन्क मोर वेट मोर। ट्रैफिक सिग्नल में लाइट जब रेड हो, अगर आप ज़्यादा देर के लिए हॉन्क करोगे तो आपको ज़्यादा देर वेट करना पड़ेगा। ट्रू है, राइट। पनिशमेंट मिलनी चाहिए, नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है। और पता है अभी हम लोगों ने एक ऐसा मेथड अपनाया है कि जो डिस्को में ना बहुत सारे लाउड म्यूज़िक बजते हैं ना पार्टी वार्टी में, तो वहाँ पे अभी साइलेंट डिस्को है। मतलब वहाँ पे क्या किया जाएगा, आपको हेडफोन मिलेगा, ठीक, आपको हेडफोन मिलेगा, हेडफोन में आपके गाने बजेंगे, बाहर आवाज़ नहीं आएगी, तो आप खुद एंजॉय करो, खुद नाचो, बाहर को आवाज़ नहीं आएगी। तो इससे क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन कम हो रहा है। सो नॉइज़ पोल्यूशन इज़ नॉट गुड टू ईयर्स, जस्ट प्लेस टू रिड्यूस इट। तो आप लोग भी ये प्रॉमिस करो कि आपको नॉइज़ पोल्यूशन को अवॉइड करना है, क्योंकि हमें हमारे सेंस ऑर्गन का ख्याल रखना है, राइट। आई होप दैट आपको ये स्टोरी पसंद आई। तो अगर आपको भी कभी रामू काका की तरह फील हुआ हो, कौन से इंसिडेंट में आपको ऐसे इतना मतलब नॉइज़ आया कि आपने भी कान बंद कर लिए हो, ज़रूर कमेंट में बताएं, ठीक है। So my dear kids, with this I would like to request you be a part of our eTuition family. Don't forget to watch, like, share and subscribe to our channel, and we will meet again in the next Sunday with a very new story. Till then, stay safe, stay happy. Thank you.